आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर आज हम लोग लूका के बारे में सीखेंगे कि लूका कौन था और लूका ने अपने सुसमाचार क्यों लिखा और सुसमाचार में यीशु मसीह को कैसे दर्शाया गया है। सबसे पहले हम लोग लूका के जीवन पर ध्यान देंगे। हम जानते हैं कि लूका यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक जन नहीं था। लूका एक अन्य जाति का एक इंसान था, मतलब लूका यहूदी इंसान नहीं था। पूरे नए नियम में लूका एक ही लेखक है जो अन्य जाति का है। लूका ने पूरे नए नियम में 2 किताबों को लिखा है। एक है लूका का सुसमाचार और दूसरा है प्रेरितों का काम। लूका बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर था। लूका का पेशा एक वैद्य था। ये हम कुलुसियों के पत्री उसका 4 अध्याय और 14वीं आयत में पढ़ सकते हैं। लूका पौलुस के साथ साथ रहता था। पौलुस के मिशनरी यात्राओं में लूका ने साथ दिया। हम फिलिमोन के पत्री उसका 24वीं आयत में इस प्रकार पढ़ सकते हैं, पौलुस लूका को अपना सहकर्मी कर कर पुकारता है, या वो टर्म देता है को वर्कर, मतलब साथ साथ सेवा करने वाला। तब हम लूका के जीवन के बारे में ये बोल सकते हैं कि लूका ने बहुत सारी बातें पौलुस के जीवन से, उनकी सेवकाई से सीखा है। और लूका ने अपने सुसमाचार को क्यों लिखा? हम लोग लूका के सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 1 और 2 आयत में ये देख सकते हैं। लूका लिखते समय अपना परिचय या इंट्रोडक्शन देते समय इस प्रकार कहता है और लिखता है कि बहुत सारे लोगों ने यीशु के विषय में और वो इतिहास को लिखा है, और लूका को भी ये उचित समझ में आता है कि वो भी सारी बातों को ठीक ठीक क्रम अनुसार लोगों के सामने रखे, और इसलिए लूका ये सुसमाचार को लिखता है। और लूका अपने सुसमाचार में यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र करके लोगों के सामने रखता है। लूका अपना सुसमाचार मेनली यूनानी लोग, ग्रीक्स के लिए लिखा है, और उस समय पर यूनानी लोग इंटेलेक्चुअली, मतलब बुद्धि में वो लोग काफी आगे थे। और लूका अपने सुसमाचार में यीशु मसीह के बारे में बताता है कि यीशु मसीह एक मनुष्य होकर इस संसार में आए, इसलिए मनुष्य का पुत्र करके लूका काफी बार इस टर्म को अपने सुसमाचार में इस्तेमाल करता है। आगे हम लूका के सुसमाचार में देख सकते हैं कि लूका ने इस बात को कैसे लोगों के सामने रखा है। लूका ने यीशु मसीह का वंशावली को लिखा है। चारों सुसमाचार में सिर्फ मत्ती और लूका ने यीशु का वंशावली को लिखा है। लेकिन लूका जब यीशु का वंशावली को लिखता है, तब हम यहाँ पर देख सकते हैं लूका लिखते 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 आदम तक पहुँचता है। तो लूका लोगों के सामने इस बात को कहना चाहता है कि यीशु जो है आदम का पुत्र है, मतलब आदम के उस वंशावली में यीशु मसीह का जन्म हुआ, अर्थात यीशु एक मनुष्य का रूप लेकर आदम का ही वंशावली में यीशु मसीह का जन्म हुआ है। जब हम मत्ती का वंशावली को देखेंगे, मत्ती ने जिस वंशावली को लिखा है, यीशु मसीह के वंशावली को ट्रेस करते सिर्फ अब्राहम तक पहुंचता है, क्योंकि मत्ती ने यीशु मसीह को यहूदियों का राजा करके लोगों के सामने रखा है। हमने मत्ती के सुसमाचार में इस विषय को ऑलरेडी सीखा है, और इसलिए मत्ती जो है अब्राहम का संतान कर कर वंशावली को ट्रेस कर कर दाऊद तक पहुंचता है, फिर दाऊद का वंशावली में यीशु मसीह का जन्म। लेकिन लूका कैसे प्रस्तुत करता है कि यीशु मसीह का जन्म जो है आदम के द्वारा हुआ है, मतलब आदम का उस लाइन में यीशु मसीह का जन्म होता है। इस बात को और अच्छे से समझाने के लिए लूका कुछ कुछ बातों को हमारे सामने रखता है। हम लूका के सुसमाचार उसका 2 अध्याय और 4 आयत में हम वहां पर पढ़ सकते हैं कि यूसुफ और मरियम उस समय के नियम के अनुसार अपने नाम लिखवाने के लिए बेथलेहेम पहुंचे, क्योंकि उस समय पर रूल आया था कि सारे लोगों को अपना नाम लिखवाना है। और उस समय पर यूसुफ और मरियम भी एक आम इंसान के नाते बेथलेहेम जाकर अपना नाम वहां पर लिखवाते हैं। देखिए, उनके लिए कोई कंसेशन नहीं है, क्योंकि लोगों को नहीं पता, और इसीलिए यीशु जो है एक आम इंसान के रूप में जन्म लिया कर लूका यहाँ पर साबित करना चाहता है। आगे हम लूका के सुसमाचार उसका 2 अध्याय
21 और 22वीं आयत में ये पढ़ सकते हैं, यीशु मसीह के जन्म होने के 8वें दिन उनकी मम्मी पापा जो है यीशु को लेकर यरूशलेम के मंदिर में पहुंचते हैं और वहां पर इस प्रकार लिखा है कि मूसा के व्यवस्था के अनुसार, मतलब यीशु मसीह के जन्म के बाद यूसुफ और मरियम मूसा का व्यवस्था को पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह भी दूसरे लोगों के समान एक आम इंसान था और मूसा के व्यवस्था को फॉलो करना जरूरी था। अगली बात हम देख सकते हैं लूका के सुसमाचार 2 अध्याय और उसकी 50वीं आयत में हम इस प्रकार देख सकते हैं कि यीशु मसीह बढ़ता गया और अपने माता पिता के वश में रहा। जैसे उम्मीद किया जाता है बच्चों के बारे में, वैसे ही यीशु मसीह भी अपने माता पिता के वश में होकर रहा। फिर हम देख सकते हैं लूका के सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 4 आयत में, जहां पर यीशु मसीह का परीक्षा हो रहा है, वहां पर शैतान यीशु के सामने आकर कहता है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से रोटी बनवाना है। देखिए वहां पर यीशु मसीह कौन सा टर्म यूज करता है? यीशु मसीह कहता है कि मनुष्य का पुत्र, केवल रोटी से नहीं। यहाँ पर यीशु मसीह स्वयं अपने लिए मनुष्य का पुत्र वो टर्म इस्तेमाल करता है। तो लूका ये सारी बातों को लिखकर लोगों के सामने ये साबित करना चाहता है कि यीशु मसीह एक कॉमन इंसान का रूप लेकर इस संसार में आए। उन्होंने रूल्स फॉलो किया, वो अपने माता पिता के वश में रहे और वो अपने आप के लिए भी जो है मनुष्य का पुत्र का टर्म इस्तेमाल करके हुए उन्होंने शैतान से बात करते समय वो टर्म को यूज किया। बाद में हम देख सकते हैं आगे जब हम लूका के सुसमाचार को पढ़ते हैं, हम देख सकते हैं कि लूका अपने सुसमाचार में ये कारण को भी बताता है कि यीशु का जन्म क्यों हुआ। एक आयत आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ, लूका के सुसमाचार उसका 2 अध्याय और 10वीं आयत। स्वर्गदूत चरवाहों से कहते हैं, मत डर, क्योंकि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। आज एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। लूका इस बात को लिखता है जहां पर स्वर्गदूतों की बातों को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और स्वर्गदूत क्या कहते हैं? स्वर्गदूत यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। ये बड़ी आनंद की बात है। कौन से लोगों के लिए एक आनंद की बात है? यहाँ पर यूज किया हुआ टर्म है सब लोगों के लिए। तब लूका अपने सुसमाचार में ये बता रहे हैं कि यीशु मसीह मनुष्य का रूप लेकर यहाँ पर जन्म इसलिए लिया ताकि सारे लोगों के लिए वो एक उद्धार का कारण बन जाए। सारे लोग मतलब सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, सिर्फ फरीसियों के लिए नहीं, लेकिन पूरे मानव जाति के लिए यीशु मसीह ने जन्म लिया है। आगे एक और आयत आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ और वो है लूका का सुसमाचार उसका 19वीं अध्याय और 10वीं आयत। यहाँ पर यीशु मसीह स्वयं कहता है, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। लूका यहाँ पर कौन सा टर्म यूज करता है कि यीशु ने कहा मनुष्य का पुत्र क्यों आया? खोए हुए लोगों को ढूंढने और उनका उद्धार करने। लूका यहाँ पर कहता है यीशु मसीह उद्धार देने आए हैं और वो सारे जगत के लिए उद्धार देने के लिए आया है। तो ये 2 आयत से हमें समझ में आता है लूका लोगों के सामने इस बात को रखना चाहता है कि यीशु का जन्म जो है इंसान का रूप लेकर यीशु मसीह आए और आने का कारण ये है कि वो सारे मानव जाति के लिए उद्धार प्रदान करें। हम आगे इस बात को देख सकते हैं, यहाँ पर लूका यीशु मसीह के जीवन के बारे में बताता है। यीशु मसीह कौन से लोगों के साथ अपना कनेक्शन रखा? क्या यीशु मसीह सिर्फ फरीसियों के साथ या सिर्फ यहूदी लोगों के लिए सेवा करने आए या कौन से लोगों के लिए सेवा करने आए? ये हम लूका के सुसमाचार उसका 4 अध्याय में हम देख सकते हैं। मैं उस आयत को आपके सामने रखना चाहती हूँ, 4 का 18वीं आयत। मैं उस आयत को पढ़ रही हूँ। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने
कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारा का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुए लोगों को छुड़ाओ और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह अपने बारे में कहते समय कुछ कुछ शब्दों का इस्तेमाल करता है। यीशु मसीह कौन से लोगों के लिए आए? यीशु मसीह कंगालों के लिए आए, यीशु मसीह बंदियों के लिए आए, यीशु मसीह अंधों के लिए आए, यीशु मसीह कुचले हुए लोगों के लिए आए। यहाँ पर लूका लोगों के सामने, विशेष कर अन्य जाति लोगों के सामने इस बात को रखता है कि यीशु मसीह सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं है जो आए, यीशु मसीह आम इंसान के लिए आए हैं, कुचले हुए लोगों के लिए आए हैं, आत्मिक रूप से अंधे लोगों के लिए आए हैं, या जो बंधन में पड़े हुए लोगों के लिए यीशु मसीह आए हैं। हमें ये सीखना है कि उस समय के कुचले हुए लोग या नीच नजर से देखे जाने वाले लोग कौन थे। हम जानते हैं उस समय पर यहूदी लोग सारे ही अन्य जाति लोगों को तुच्छ नजर से देखते थे, लेकिन यहाँ पर लूका ने अपने सुसमाचार में यीशु मसीह का उस घटना को लिखा है जहाँ पर यीशु मसीह दयालु सामरी के बारे में इन्वॉल्व किया है। मतलब सामरी लोग उनके लिए तुच्छ लोग थे, लेकिन यीशु मसीह ऐसी एक बात बता रहे हैं जिसमें सामरी को एक अच्छा नजर में प्रस्तुत किया गया, एक अच्छा रूप में लोगों के सामने रखा है। फिर हम देखते हैं उस समय पर स्त्रियों को और बच्चों को जो है नीच नजर से या तुच्छ नजर से देखा जाता था, लेकिन यीशु मसीह स्त्रियों के लिए, बच्चों के लिए क्या क्या किया कर लूका ने अपने सुसमाचार में डिटेल में लिखा है। बहुत सारी घटना है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए यीशु मसीह पतरस की सास को चंगाई देता है, यीशु मसीह 12 साल से लहू बहने वाला उस स्त्री को छूकर चंगाई देता है, याईर की पुत्री को वापस जिलाता है। देखिए, इन सारी बातों से हमें पता चलता है कि यीशु मसीह स्त्रियों को भी अपना संतान मानकर उनको जो है उनके साथ एक कनेक्शन रखता है, उनको आदर के साथ उनसे बिहेव किया जाता है। उस समय पर बच्चों का भी ज्यादा वैल्यू नहीं था, लेकिन यीशु मसीह बच्चों को भी उनके पास आने कहता है और कहता है कि बच्चों जैसे बनना है अगर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। बच्चों के विषय में लिखा है कि उनके जैसे छोटे हमें बनना है। तो इन सारी बातों से हमें ये क्लियर है कि यीशु मसीह उन लोगों के लिए आए जिन लोग जो है दूसरों के नजर में तुच्छ माना जाता था। इतना ही नहीं, हम आगे ये भी देख सकते हैं कि यीशु मसीह पापियों के लिए या समाज में जो लोग अशुद्ध माना जाता है उनके लिए भी यीशु मसीह संसार में आए हैं। और उसके लिए अच्छा उदाहरण है चुंगी लेने वाला जक्कई का वो घटना बताकर। जक्कई के बारे में लोग कहते थे अरे ये तो पापी है, लेकिन यीशु मसीह उनका घर जाकर उनको उद्धार प्रदान करता है। कितना अच्छा यीशु है। फिर हम देख सकते हैं लूका वो घटना लिखता है जहां पर एक फरीसी और चुंगी लेने वाला प्रार्थना करते हैं, और यीशु मसीह जो है ये कहता है कि फरीसी का प्रार्थना स्वीकार किया नहीं गया, लेकिन वो पापी इंसान का प्रार्थना स्वीकार किया गया। और हम देखते हैं समाज में जो लोग अशुद्ध माना जाता था, जैसे कोढ़ की बीमारी से जो लोग पीड़ित थे उनको अशुद्ध माना जाता था, लेकिन हम वो भी घटना पढ़ सकते हैं जहां पर यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को चंगाई दिया। यीशु मसीह ने वो लहू बहने वाली स्त्री भी समाज में अशुद्ध थी, लेकिन यीशु मसीह के वस्त्र छूने से वो ठीक हो गई। मेरे प्रियो, लूका ने हम सब के लिए ये सुसमाचार में ये बातों को लिखा है कि यीशु मसीह सबसे प्रेम करता है। यीशु मसीह कोई भी भेदभाव नहीं रखता है। यीशु मसीह के लिए ये जाति श्रेष्ठ, ये जाति नीच, ऐसा कुछ नहीं है। यीशु मसीह के लिए सारे लोग इक्वल है, चाहे हम कोई भी भाषा बोलने वाले क्यों ना हो, कोई भी देश के क्यों ना हो, कोई भी जात के क्यों ना हो, हम सब यीशु के सामने बराबर है। इतना ही नहीं, कुचले हुए लोगों को उठाने के लिए, उनको अपना अधिकार देने के लिए यीशु मसीह इस संसार में आए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम कितने ही धन्य लोग हैं कि यीशु मसीह हमारे जैसे खोए हुए पापियों को ढूंढने और उद्धार देने आए हैं। प्रभु यीशु मसीह हम सब को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। जय मसीह की।